हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा ये वीडियो उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो हाउस वाइफ हैं और घर रहकर अपने परिवार को मैनेज कर रही हैं। हाउस वाइफ होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो एक सम्मान की बात है कि हम हाउस वाइफ हैं। पर मैंने देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी लेडी से ये पूछता है कि मैम आप क्या करती हैं, और वो बोलती है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो पता नहीं क्यों ऐसे देखते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी आप हाउस वाइफ हैं। अरे, हाउस वाइफ होना क्या कोई गुनाह है? क्या कोई किसी ने क्राइम कर दिया है? अरे, यदि हमारे पतिदेव की इनकम बहुत अच्छी है, उनकी जॉब बहुत अच्छी है और हम नहीं भी कर रहे हैं जॉब, तो क्या बुराई है? तो मैं समझती हूँ कि आज के ज़माने में हाउस वाइफ होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, यदि हमको लगता है कि हमारे पति की इनकम इतनी अच्छी नहीं है तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए जॉब कर सकते हैं, ये मैंने माना। पर यदि जो महिलाएं हाउस वाइफ हैं उनके लिए तो किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। जबकि मैंने देखा है वर्किंग वूमन से हाउस वाइफ जो होती हैं वो इतनी आराम से रहती हैं, उनके पास टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। क्यों? उनके पास टाइम ही टाइम रहता है। जो 8-10 घंटे हम जॉब में देते हैं और फिर घर का काम भी करते हैं, लेकिन हाउस वाइफ के पास वो घंटे पूरे घर में सेफ रहते हैं। उन्हें कहीं जाना नहीं है बाहर, बस अपना परिवार, अपने बच्चे, इन सबको देखना है। तो आज के ज़माने में टेंशन फ्री रहना भी तो बहुत बढ़िया बात है कि नहीं, बताइए आप लोग। तो मैं समझती हूँ कि जब तक ज़रूरत ना हो, यदि हमको लग रहा है कि नहीं हमारी पढ़ाई लिखाई बेकार जा रही है, वो बात एक अलग है, नहीं तो हाउस वाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तब हमको लगता है कि हम हाउस वाइफ हैं और हम बोर हो रहे हैं। तो आपके पास आपकी बहुत अच्छी डिग्री है तो आप उस समय जाके जॉब कर सकती हैं। क्यों? हमारे जो शासन है उसने भी 45 साल की एज रख दी है कि महिलाएं बाद में भी जॉब कर सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब। और नहीं तो घर में आप लोग कोचिंग क्लासेस खोल सकती हैं, डांस क्लासेस हैं और सिलाई सिखा सकती हैं। अरे, घर में इतने काम हैं कि घर रहकर ही हम कर सकते हैं। उससे इनकम भी होगी हमारी, हम अपने परिवार को भी देख लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाउस वाइफ हैं हम तो अपने आप में हम थोड़े से दुखी हों। बिल्कुल भी आप लोग दुखी मत रहा करिए, बल्कि आप गर्व से कहा करिए। कोई आपसे पूछा करे कि आप हाउस वाइफ हैं तो आपका करें जी हाँ हम हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आजकल है ना, सिंगल फैमिली रह गई है, उसमें यदि आप भी जॉब करेंगी, आपके पति भी जॉब करेंगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे को कहाँ रखेंगी, आपको एक आया लगानी पड़ेगी, तो आप जो कमा रही हैं उसका आधा पैसा तो आपका इन्हीं लोगों में चला जाएगा। और किसी किसी दिन उसका यदि फोन आ गया मेड का कि मैडम जी आज हम आ नहीं रहे हैं, तो सोचिए आपकी क्या स्थिति होती होगी। क्योंकि मेरी तो वास्तव में होती है, इसलिए मैं जानती हूँ। तो यदि आप घर में हैं तो सारे काम आप आसानी से कर लेंगी। आपने लगाई भी होगी मेड, तो भी नहीं आ रही है 2 दिन, तो कोई बात नहीं, हम तो घर में हैं, हम कर लेंगे। लेकिन यदि आप जॉब कर रही होती तो समझिए कितनी प्रॉब्लम आती। और पहले ज़माने में क्या मैनेज नहीं होता था? अगर एक कमाता था 10 खाते थे। वो तो एक मन का धन है। आप अगर जॉब कर रही हैं, पति देव जॉब करे, तो जरूरी नहीं है कि हमारी सैलरी काफ़ी सेफ रहे। वो तो कुछ ना पूछो आप, पैसे बचाना एक कला है। हम अपने पतिदेव के पैसे को भी बचा के खर्च कर सकते हैं और आराम से अपने परिवार को मैनेज कर सकते हैं। और हाउस वाइफ तो इतने अच्छे काम कर लेती हैं, बरी है, पापड़ है, मसाले पीसना, ये सब मैं तो समझती हूँ उनको सारे काम आसानी से हो जाते हैं उनके। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही टाइम है, बजाय वर्किंग वूमन के। क्यों? उनको तो अपना घर का भी काम करना है, ऑफिस का भी काम करना है। 8-10 घंटे तो उन्हें देने ही देने हैं, और वो 8-10 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा रहते हैं, इसलिए आप लोग बहुत खुश रहती हैं। मैं जानती हूँ आपसे कोई भी कुछ कहा करे ना कि आप हाउस वाइफ हैं, तो आपका हाँ जी हाँ आप पहले ही बता दीजिए करिए कि हम हाउस वाइफ हैं, हम अपने घर को बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं। और वो तो दिख ही जाएगा जब कोई आपके घर आएगा। तो सोचिए, सही कह रहे हैं कि नहीं? इसलिए कभी भी अपने मन में ये बात नहीं लाना कि हम हाउस वाइफ हैं तो हम शायद किसी से पीछे हैं। नो नो नो, वर्किंग वूमन से आप कहीं से पीछे नहीं हैं, बल्कि आप उनसे बहुत अच्छी हैं, मेरा मानना है। और यदि आप लोगों को मेरा ये मैसेज या मेरी ये बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।